सो माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M56 5G डिवाइस के लिए टॉप 20 हिडन फीचर्स। ये फीचर्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपको कैमरे में फीचर्स देखने को मिलेंगे, गैलरी में देखने को मिलेंगे एंड इसके अलावा होम स्क्रीन में, लॉक स्क्रीन में एंड वन वाई 7 के कुछ लेटेस्ट कमाल के फीचर्स। मतलब दोस्तों, ये वीडियो में जो फीचर्स है ना, मैंने खुद से सिलेक्ट किया है और एक बार अपन को देखो, आपको खुद पता चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से फीचर्स देखेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा फीचर्स है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि बहुत ही शानदार फीचर्स है। तो अगर आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएँगे और यहाँ पर जाएँगे लॉक स्क्रीन एंड एओडी, देख सकते हो, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक और फीचर्स मिलेगा, ये देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इस वाले फीचर्स पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ऊपर से यहाँ से ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर लेना और जैसे आप यहाँ पे इसको ऑन कर लोगे तो इसमें आपको देखने को मिलता है 9 वॉर। आप चाहें तो इसमें 9 वॉर का जो फीचर्स है उसको भी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसमें 9 वॉर का ये फीचर जो है वो काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। बात करते हैं लॉक स्क्रीन कस्टमाइजिंग की, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर्स है। तो अगर यहाँ पे मैं वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाता हूँ और यहाँ पर चेंज वॉलपेपर करता हूँ, एक वॉलपेपर कोई सा भी यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इस वॉलपेपर को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही शानदार फीचर्स मिलता है। ये जो आपकी क्लॉक है, इसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। इसकी थिकनेस को आप यहाँ पर कम-ज़्यादा कर सकते हो, जो कि बहुत ही कमाल का जो फीचर्स आपको देखने को मिलता है। और ये फीचर्स यहाँ पर स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टाइल भी आप यहाँ पर क्लॉक का चेंज कर सकते हो। इतने सारे आपको स्टाइल देखने को मिलते हैं, ये है। और जो लेटेस्ट यहाँ पर वन बाई 7 में स्टाइल मिले हैं क्लॉक के, वो ये है, ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार है। इनको आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका जो फ़ोन पे ये स्टाइलिश लगता है, जब आप अपने फ़ोन को लॉक करोगे, अनलॉक करोगे, तो कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन भी देखने को आपको मिल जाते हैं। ये आपके सैमसंग M56 में एज लाइटिंग का भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग सेटिंग में जाएँगे और नोटिफ़िकेशन में जाएँगे और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफ़िकेशन पॉपअप स्टाइल, ये रहा। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एज लाइटिंग, ये रहा फीचर्स। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन के साथ साथ आप यहाँ पर जो एड लाइटिंग वाले जो स्टाइल है उसको भी अप्लाई कर सकते हो। बट इतना याद रखना, ये बैटरी थोड़े से आपकी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो बात करते हैं कमाल के फीचर्स की, मॉ वॉल, जो कि बहुत ही शानदार फीचर्स है। ये सैमसंग का लेटेस्ट फीचर्स है। तो अगर आप लोग सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे आप लोग लॉक स्क्रीन एंड ओटी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नो वॉर, ये फीचर्स, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये शो हो रहा है, आपने देखा होगा 9 वॉर का फीचर्स, अगर नहीं देखा तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पर इतने सारे ये सपोर्ट करता है, गूगल, मीडिया प्ले, ये सब यहाँ पर लिस्ट दिखा रहा है। तो ये फीचर्स क्या है? जैसे कि आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने क्लॉक यहाँ पर ओपन की है, चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आप क्लॉक में आप लोगों ने यहाँ पे टाइमर स्टार्ट किया है, स्टॉप वॉच यहाँ पे आपने जो है इसको यहाँ पे स्टार्ट किया है एंड कोई आपने यहाँ पर जो म्यूज़िक है उसको भी लगा रखा है। तो वो सब यहाँ पर इस तरीके से आपका शो होगा, देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से शो होगा, जो कि देखने में बहुत ही कमाल का है एंड यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप उस पे जा सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको सैमसंग के फ़ोन में मिलता है सैमसंग पे, सैमसंग वैलेट, जो कि बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। तो आपके सैमसंग के फ़ोन में वॉलेट एप्लीकेशन मिलता है, जहाँ पे आप अपने वर्चुअल तरीके जो एटीएम कार्ड वगैरह है यहाँ पर जो है आप यहाँ पर रख सकते हो एंड इसके अलावा अपनी आईडीज़ वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसका कंप्लीट मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, सेपरेट वीडियो, और आप लोग देखना चाहते हो कमेंट्स करना, लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट फीचर्स की, एज पैनल की। आपके सैमसंग के फ़ोन में एज पैनल का भी फीचर्स देखने को मिलता है, ये रहा। बहुत ही ये कमाल का फीचर्स है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर इस फीचर्स का ये फ़ायदा है कि दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप लोग एज पैनल में गए, मैं यहाँ पे एज पैनल में आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर आप लोग से जाओगे और सेटिंग में जाने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कॉन्टैक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टास्क है एंड वेदर है। अपने हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह है और फास्ट तरीके से मतलब एक्सेस करना चाहते हो तो बस सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से आप करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेटर, यहाँ पे ये सब वगैरह आ जाएगा। एंड आपको देखने को मिलता है टेक्स्ट कॉल का फीचर्स। अभी आप कोई भी नंबर डायल करें या कॉल आती है तो अब यहाँ पर दोस्तों टेक्स्ट कॉल के जरिए उससे बात कर सकते हैं, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, आप मैसेज करेंगे वो टेक्स्ट कॉल में चला जाएगा, तो इस तरीके से आप बात कर पाओगे। बात करते हैं गैलरी में कमाल के कुछ फीचर्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं किसी फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ोटो लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को मैंने लिया है और यहाँ पर देखिए आप पेंसिल के आइकन पे आप लोग क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पर देखिए पेंसिल का जो आइकन है, ठीक है, देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा पेंसिल का आइकन, इस पे क्लिक करेंगे और जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे,
ये रहा, इस पे आपको क्लिक करना है और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट इरेज़र। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जिस तरीके से यहाँ पर जैसे आप लोग दोस्तों इस ऑब्जेक्ट इरेज़र को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है जैसे कि ये जो फूल है इसको मैं हटाना चाहता हूँ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप हटाना चाहते हैं, इरेज़ करना चाहते हैं तो सर्कल करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी और इरेज़ कर देंगे, तो यहाँ से वो चीज़ जो है वो हट जाएगी। देख सकते हो आप लोग इस तरीके से। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, जेमिनी एआई असिस्टेंट, जो कि आप दोस्तों यहाँ पर सैमसंग के फ़ोन में आप अपने पावर बटन को बस प्रेस करेंगे और ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर नीचे आ चुका है। अब इससे मैं बोलूँगा क्या यहाँ पास में कोई रेस्टोरेंट है? इसी तरीके से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो रेस्टोरेंट वगैरह। यहाँ आपके आसपास के कुछ रेस्टोरेंट हैं। देख सकते हो पैराडाइज रेस्टोरेंट और बैंक्वेट 3/5। एंड यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पर मैप भी मिल जाता है, लोकेशन यहाँ पे कहाँ पे इसकी सब पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डुअल मैसेंजर, जो कि बहुत ही शानदार फीचर। अगर आप लोग सेटिंग में जाएँगे और यहाँ पे नीचे आएँगे, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस फीचर्स का। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडवांस फीचर्स वाले ऑप्शन पर और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है इस तरीके से और यहीं पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डुअल मैसेंजर, ये रहा। इस फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही शानदार फीचर्स है। इसमें आप दोस्तों यहाँ पर आपके फ़ोन में डबल एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अवेलेबल ऐप्स, टेलीग्राम या फिर कोई अदर एप्लीकेशन यहाँ पर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप वगैरह आ जाएगी। एंड सैमसंग में आपको देखने को मिलता है कॉलिंग रिकॉर्डिंग का फीचर्स, ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो एंड वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जाता, क्योंकि आजकल क्या है जब आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो नोटिफिकेशन जाता है, बट सैमसंग के फ़ोन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर सैमसंग का खुद का ये डायलर पैड है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। चाहे तो आप यहाँ पर जो कॉलिंग वाला एप्लीकेशन है इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर कॉर्नर पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग का। सेटिंग पे जाइए सिंपली। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिकॉर्ड कॉल्स, ये रहा। इस पे आपको क्लिक करना है रिकॉर्ड कॉल्स पे। आप देख सकते हो यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल्स के ऑप्शन मिल गए हैं। आप चाहे तो ऑटो कॉल का जो इस फीचर्स है उसको इनेबल कर सकते हैं, ऑटो कॉल रिकॉर्ड, और चाहे तो आप मैनुअली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं नीचे, शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड कॉल्स, डिलीट रिकॉर्डिंग ओल्डर देन 1 मंथ। बात करते हैं होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की। तो देखिए यहाँ पर आप लोग इस तरीके से अगर अपनी स्क्रीन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग का नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा। इस पे क्लिक करना है। वो सेटिंग में जाने के बाद देख सकते हो अब यहाँ पर दोस्तों बहुत ही शानदार ये फीचर्स है, होम स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ऐप साइज का जो ऑप्शन है, अब ये स्लाइडर दिया गया हुआ देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। इस स्लाइडर को यहाँ पर जो ऐप साइज है उसको आप यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊं ऐप साइज देखिए कितना बड़ा हो गया है। वापस मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो ऐप साइज है बहुत बड़ा हो गया। चलिए वापस मैं जाता हूँ यहाँ पर, नॉर्मल कर देता हूँ और ये नॉर्मल हो जाएगा। आप चाहे तो बहुत छोटा भी कर सकते हैं। देखिए कितना ये छोटे हो गए ना। ये जो ऐप है मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पर, और अभी कितने बड़े दिख रहे थे। चलिए वापस में जाता हूँ यहाँ पर एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ऐप लेवल्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। अब ये ऐप लेवल ऑप्शन क्या है, जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन के नीचे जो नाम है उसको हटाना चाहते हो उसको भी हटा सकते हो। जो नाम नहीं आएगा, जैसे आपने अभी देखा था, बैक करके देख सकते हो मेरे जो एप्लीकेशन है वहाँ पे नाम नहीं आ रहा था तो मैंने उसको डिसेबल करके रखा था, ठीक है। आपको देखने को मिलता है इन लार्ज फोल्डर ऑप्शन। अब ये क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो ये फोल्डर है, देखिए कितना बड़ा फोल्डर है मेरे फ़ोन में। अब सिंपली क्या है, किसी भी एप्लीकेशन को मुझे ओपन करना है तो बस मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा उस एप्लीकेशन पे, वो ओपन हो जाएगी। और आपके में आप इस तरीके से फ़ोल्डर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर छोटा फ़ोल्डर होता है तो अब इसको आप बड़ा कर सकते हो। सिंपली आप इस फ़ोल्डर पे टैप करिए और यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी, देख सकते हो आप लोग, इस पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से इसको छोटा-बड़ा कर सकते हो, उसको कहीं भी आप यहाँ पर रख सकते हो। बात करते हैं कंट्रोल पैनल कस्टमाइज़ेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/7 में आपको यहाँ पर ये बिल्कुल नया कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है और ये बहुत ही शानदार है। इसको एडिट करना है, यानी कि अगर आप इसे कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो पेंसिल के आइकन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये जो पेंसिल का आइकन है ऊपर कॉर्नर पे बीच में देख सकते हो, उस पे क्लिक करना और यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आप चाहें तो दोस्तों इसको, जैसे कि यहाँ पर ये स्लाइडर है, ये जो इस ऑर्डर को मैं ऊपर रखना चाहता हूँ या फिर नीचे, इस तरीके से अपने हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, रिपीट नोटिफिकेशन अलर्ट। तो आप यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाएँगे, चलिए मैं जाता हूँ सेटिंग में और यहाँ पर आपको जाना होगा नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग में जाना होगा
और यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाने के बाद एक नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा रिपीट नोटिफिकेशन, ये रहा अलर्ट। अब ये फीचर्स क्या है, इसको आप इनेबल कर देंगे। जैसे कि कोई अगर नोटिफिकेशन आप इसको हटा देते हैं तो फिर वो 10 या 1 घंटे के बाद 1 घंटे तक वो वापस दोबारा नहीं आएगी, आप परेशान नहीं होंगे। 1 घंटे का फिर आपको पता चलेगा, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। कॉल बैकग्राउंड के भी बहुत कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कॉलिंग ऐप पे क्लिक करेंगे, फिर से कॉल ऐप पे क्लिक करिए, ऊपर कॉर्नर पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पर सेटिंग में जाइए नीचे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉल बैकग्राउंड, ये रहा, इस पे क्लिक करिए और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करिए नीचे, तो आपको देखने को मिल जाएगा ये कॉल, कमाल का कॉल बैकग्राउंड देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर आप चाहते हो उसको सेट करना तो सेट एज कॉल बैकग्राउंड पर नीचे क्लिक करके सेट कर सकते हो, नहीं तो कोई आप गैलरी से कस्टम कॉल बैकग्राउंड भी आप यहाँ से ले सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो गैलरी वाले ऑप्शन से, ठीक है। बात करते हैं कमाल के फीचर्स की, मोशन एंड गेस्चर। तो अगर आप लोग सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर सर्च बार में आप सर्च कर सकते हैं मोशन, इस तरीके से, तो वो फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा, देख सकते हो आप लोग, आ गया फ्रंट पे। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को नहीं जाते, मोशन एंड गेस्चर में इस पर क्लिक करिए और देखिए कमाल। तो लाइव टू बैकअप, डबल टैप टर्न ऑन स्क्रीन, देख सकते हो यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो टर्न ऑन स्क्रीन हो जाएगी। डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन आपकी ऑफ हो जाएगी और ऑन भी हो जाएगी। एंड इसके अलावा देख सकते हो अलर्ट वैन फोन पिकअप एंड म्यूट विद गेस्चर, देख सकते हो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपके आ रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर पाम सेव टू कैप्चर, इस तरीके, हाँ, तो यहाँ पर आपको पाम टू सेव का भी कैप्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं साइड बटन शॉर्टकट की, तो अगर आप लोग सेटिंग में जाएंगे अपने फ़ोन की और यहाँ पर वापस फिर से एडवांस फीचर्स वाले ऑप्शन में जाइए, ये रहा एडवांस फीचर्स का ऑप्शन, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर एडवांस फीचर्स का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा साइड बटन, इस पर क्लिक करिए साइड बटन पे और यहाँ पे देख सकते हो डबल प्रेस, देख सकते हो ये ऑप्शन देता है आपको डबल प्रेस, इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, तो आप चाहें तो कोई एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं डबल प्रेस करके। और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर डिजिटल असिस्टेंट, विक्सवे, पावर ऑफ मेटा वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं वीडियो कॉल इफेक्ट की, तो अगर आप लोग सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे, ऊपर सर्च बार आपको मिलता है वीडियो, चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ वीडियो कॉल, ठीक है। वीडियो कॉल सेटिंग में अगर आप दे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वीडियो कॉल इफेक्ट, देख सकते हो इस तरीके से आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो, ये आ गया वीडियो इफेक्ट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखते हो यहाँ पर इस पर हमको क्लिक करना है वीडियो इफेक्ट पे, आप देख सकते हो आप लोग ये ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आप बैकग्राउंड वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट कमाल के फीचर्स की और लास्ट फीचर्स की, कलर पैलेट। तो अगर यहाँ पर आप स्क्रीन पे प्रेस करेंगे, वॉलपेपर इन स्टाइल में जाएंगे तो देख सकते हो कलर पैलेट का ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप अप्लाई पैलेट ऐप आइकन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से थीम टाइप का आपकी जो स्क्रीन है, जो एप्लीकेशन है, वो बन जाएगी। और अगर आप नहीं चाहते तो वापस स्क्रीन तक प्रेस करिए, वॉलपेपर स्टाइल में जाइए और यहाँ पर कलर जो पैलेट का जो ऑप्शन है, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।